बोल हर हर महादेव, जय हो माँ शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लव वाणी 222 टैरो। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी लव मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है, अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो बिल्कुल ये रीडिंग उनकी है जिनके ऑलरेडी पार्टनर है या मैरिड है, ठीक है। सिंगल देख सकते हैं कि उनके जो भावी जो फ्यूचर स्पाउस है या फ्यूचर पार्टनर है उनकी अभी क्या स्थिति है, किस चीज से वो गो थ्रू कर रहे हैं। तो सिंगल भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही देखें, ठीक है। आपको कैसे देखनी है रीडिंग मैं आपको बता देती हूँ। आपको चूज करनी है अपनी डीओबी। इस समय आपको दो पाइल दिखाई दे रही होगी, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। जिसमें भी आपकी डीओबी आ रही है उसको सिलेक्ट कीजिएगा। हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। अगर आपकी डीओबी इनमें से कोई है जो पाइल नंबर 1 में आती है तो बिल्कुल ये रीडिंग आपकी है। तो देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग क्या है। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे करंट एनर्जी, अभी वो किस एनर्जी में है, क्या विचार है उनके, ठीक है। थैंक यू। ओके, तो उनकी करंट एनर्जी आ चुकी है। साथ ही मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। और आपने ग्रेटिट्यूड शो किया है कमेंट बॉक्स में तो थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। और आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच। किसी चीज को लेके बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं मुझे वो, और ओके चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है। ओके, आप अगर सफलिंग नहीं देखना चाहते तो टैप टैप करके आगे बढ़ा सकते हैं। बॉटम ऑफ डेक है 10 ऑफ सोर्ड्स। आपको कार्ड दिख रहे हैं? बिल्कुल। तो एनर्जी जर्नी, गॉडेस ऑफ द मून, एंड टैरो से आया है 10 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। दो 10 की ऊर्जा है और 6, क्या बात है, 7 ही किया है। ओके, तो एनर्जी एनर्जी है उनकी। तो जो आपके पर्सन है वो आपका जो रिलेशन है उसको आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, ठीक है। अगर अभी आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि कुछ लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो मे बी वो प्लानिंग कर रहे हैं आपसे मिलने की, शायद वो मिलना चाहते हैं आपसे, या फिर वो आपको अपने पास बुलाएंगे या खुद आपसे मिलने की वो सोच रहे हैं। और जो लोग मैरिड हैं, ठीक है, उनके क्या हो रहा है कि मे बी आप लोग कहीं घूमने का प्लान बना रहे हो, कोई ट्रिप का प्लान आप बनाने की सोच रहे हो। साथ ही आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर एक तरीके की ना, मतलब जैसे ना उनको जो फीलिंग आती है, इंट्यूशन आती है आपको लेकर, तो वो उसको ना कंप्लीट महसूस करते हैं। जैसे मतलब मैं आपको बताऊं कैसे समझाने की कोशिश करूं। जैसे एक होता है ना जब वो अकेले में बैठ के आपके बारे में सोचते हैं कि ओके ये मेरी पार्टनर है, तो उनको एक अट्रैक्शन तो महसूस होता ही है आपकी तरफ, पर उनको एक फीलिंग आती है कि शी इज द वन, या आपको लेकर वो कभी भी कंफ्यूजन वाली स्टेटमेंट नहीं आते। तो प्रेजेंट टाइम में वो क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं अपने आप को और भी, ठीक है। अब आई थिंक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैसेज हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा और लूज ऑन करती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, इसको ऐसे समझिए कि आपको देखकर उनको हमेशा से ये फील होता था, और प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा ही हो रहा है कि वो लकी है कि आप उनको मिले, अगर मैं आसान भाषा में कहूँ, ठीक है। तो उनकी एक फीलिंग है। साथ ही उनका मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, या इस समय हो रखी होगी। वो आपसे शेयर करते होंगे ये बात कि ना मैं जो सोच रहा हूँ ना वो, मतलब काफी उनको पॉजिटिव ख्याल जो आ रहा है उनके दिमाग में वो आपसे शेयर करते होंगे। और मोस्टली उनकी जो इंट्यूशन है ना वो सच हो जाती होगी। जैसे वो आपसे कुछ शेयर करते होंगे कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ इन जनरल, तो वो आपको सच होता हुआ दिखाई देता होगा। तो इसको वो आप कहीं ना कहीं ऐसे सोच रहे हैं कि आपको लेकर जैसे पॉजिटिव ख्याल आते हैं या जो भी आता है, तो इसको लेकर वो बहुत एनालाइज कर रहे हैं। अभी वो काफी सोच विचार में है। और
इस वजह से ना उनको अंदर काफ़ी मुझे ग्लो आता हुआ नज़र आ रहा है। ओके? ये चीज़ भी मुझे उनके में दिखाई दे रही है, ठीक है? अ, आप में से कुछ मतलब सारे तो नहीं, आप में से कुछ कुछ के पार्टनर जो हैं वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। हो सकता है अभी कुछ दिन में वो आपसे डिस्कस करें कि मैं ऐसी कोई करना चाहता हूँ या कुछ वो कुछ भी जिनको वो मानते हैं या तो वो उस तीर्थ यात्रा में जाना चाहते हैं या कुछ तो उनके मन में ऐसा चल रहा है जिससे कि आप दोनों का जो रिलेशन है वो अच्छी तरीके से ग्रो करे, इसलिए वो ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है? एक मैसेज ये भी आ रहा है। चलिए ये तो उनकी एनर्जी हो गई। अब कंप्लीटली फीलिंग देखते हैं। फीलिंग क्या है? जब उनके इस समय प्रेजेंट टाइम में वो किसी पास्ट के किसी एक ऐसे इवेंट को याद कर रहे हैं या प्रेजेंट टाइम में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आपको पता होगा, या तो उनके करियर में, ठीक है? अगर आपको नहीं भी पता तो जो सिंगल है उनके लिए भी मैं बता दूँ, या तो उनका करियर में या फिर उनकी अदर लोगों से जो रिलेशनशिप थी या आपसे पहले उनके कोई रिलेशन थे या जो भी था, तो उसमें ना उनको काफ़ी नेगेटिव आउटकम मिला है, ठीक है? उससे वो काफ़ी हर्ट हुए हैं। और जब वो आपसे मिले या फिर जब वो आपसे मिलेंगे, तब इन चीज़ों से वो बाहर निकल रहे हैं या निकलेंगे अभी, ठीक है? तो ये 10 ऑफ सोर्ड्स इसी की बात करता है जहाँ पे व्यक्ति जो है वो काफ़ी दुखी है, काफ़ी परेशान है और वो इस चीज़ का एंडिंग चाहता है। वो यहाँ से निकलना चाहता है, ठीक है? बहुत से लोगों का मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि उनके ऊपर काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं इस समय, काफ़ी बर्डन है, हो सकता है फैमिली की हो, घर पे बड़े हों या फिर आपको लेकर भी वो काफ़ी सोच-विचार करते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करना है? इस प्रकार की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है? तो जो बर्डन है उनका वो आपसे शेयर करते होंगे और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जब भी वो आपसे शेयर करें, तो आपने ज़रूर उनकी हौसला अफ़ज़ाई कीजिएगा क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये बर्डन भी उनके जीवन से निकलने वाला है, निकलने वाली कगार पे खड़ा है। और उनके प्रेज़ेंट टाइम में वो किसी अपने करियर को लेकर स्पेशली किसी द्वंद में फँसे हुए हैं या फिर कुछ उनके करियर में कुछ समस्या आ रही है और ये अ, हो सकता है उन्होंने आपसे डिस्कस किया हो, अगर नहीं भी किया है, तो उनसे ये चीज़ है कि डोंट गिव अप मतलब वो गिव अप ना करें। भले ही वहाँ पे कितनी भी प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ भी आ रही हो, जीत उनकी ही होगी, ये तो श्योर है और ये जानते भी हैं वो। उनकी जो फीलिंग है कि ओके मेरी जीत होगी। आपके ऊपर भी सेम चीज़ है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में होता भी होगा ना, तो वो कभी भी ऐसा नहीं सोचते होंगे कि मैं इस रिश्ते को तोड़ दूँ या मैं इससे दूर चला जाऊँ। वो हमेशा इसको ठीक करने की कोशिश करते होंगे कि कैसे मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, कैसे मैं इसमें सुधार ला सकता हूँ। तो ये एक एनर्जी मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। तो ठीक है। साथ ही उनकी एक फीलिंग है जो करंट फीलिंग है कि अ, अभी तक ना उनके साथ ऐसा हो रहा था ना काफ़ी chaos था जैसे मैंने आपको बताया। तो धीरे-धीरे वो हील हो रहे हैं, आपकी प्रेज़ेंस में वो हील हो रहे हैं और वो आपको इसके लिए थैंक यू भी कहना चाहते हैं कि फाइनली एक पर्सन है मेरे जीवन में जो जिससे मैं हील हो रहा हूँ। और जो सिंगल है उनके लिए ये है कि वो कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिससे कि वो अपनी हीलिंग कर पा रहे हैं और इस जो सिनेरियो है नेगेटिव सिनेरियो इससे वो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके साथ वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ठीक है? वो ऐसा नहीं चाहते कि क्योंकि वो इस चीज़ की वैल्यू समझते हैं क्योंकि पास्ट में उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी है और हो सकता है वो आपके साथ ऐसा करते भी होंगे, कभी भी आपको ग्रांटेड नहीं लेते होंगे, हमेशा आपके साथ पॉज़िटिव रहते होंगे, हमेशा आपको इस तरीके से देखते होंगे कि ओके कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो वो आपसे डिस्कस करते होंगे कि देखो ये हो गया तो कोई बात नहीं, हम इसको ठीक कर सकते हैं या फिर जैसे उनका ना इस चीज़ पे विचार बहुत होगा कि हर व्यक्ति का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है और हमें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो वो चीज़ उनके माइंड में होती होगी और वो कभी भी आपको आपकी विचारधारा को बदलने के लिए तो नहीं बोलते होंगे और ना ही वो कभी बोलेंगे। करंटली वो आपसे क्या चाहते हैं? आपसे चाहते हैं कि आप भी उनकी उतनी ही केयर करो जितनी वो आपकी करते हैं। वो बिल्कुल ही आपके साथ ना वो बहुत जेनरस पर्सन है, काफ़ी काइंड हार्टेड हैं और वो फीलिंग वो आपसे शेयर भी करते होंगे कि यस मैं ऐसा फ़ील करता हूँ या जो भी इस तरीके की बात है। तो ये चीज़ यहाँ से निकल कर आ रही है इस कार्ड्स में कि उनके अंदर जो भावनाएँ हैं, जो आपको लेकर जो उनकी करंट एनर्जी है, वो काफ़ी बैलेंस मुझे नज़र आ रही है, बैलेंस होती आ रही है। हो सकता है अभी आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, कुछ थोड़ा-सा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप रूठ के थोड़ा चले भी गए उनसे।
या वो आपसे रूठ के चले गए, इसीलिए जर्नी का कार्ड है कि एक दूसरे के पास आप आने वाले हो। तो अगर कुछ ऐसा है तो वो चीज़ें भी वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है और ठीक कर रहा है। तो कुल मिला के ये पूरा उनका करंट फीलिंग अभी है। तो काफ़ी मिली-जुली फीलिंग है, काफ़ी इसमें मुझे ग्रोथ भी दिख रही है, कुछ पुराना हटता दिख रहा है, कुछ नया बढ़ता दिख रहा है और आपका रोल यहाँ पे बहुत बड़ा है कि आप गिव अप मत करना और उनको भी गिव अप मत करने देना। ओके, पाल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग की बहुत शॉर्ट में बनाई है आज कि करंट फीलिंग आपके पर्सन की क्या है। ओके, थैंक यू। वेलकम पाल नंबर 2 आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उनकी एनर्जी क्या है प्रेजेंटली। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा और एनर्जी शेयर करने के लिए वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। कम्युनिटी का कार्ड आया है, वेरी नाइस। तो आपके जो भी पर्सन है उनकी करंट फीलिंग क्या है। टैरो से भी ले लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फाइल नंबर 2 के लिए प्लीज बताइए यूनिवर्स की उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, साथ ही एनर्जी शेयर करने के लिए वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। थैंक यू सो मच। कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिएगा। ओके, कार्ड्स निकल गए हैं और कम्युनिटी, द थिंकिंग मैन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप, द मून एंड एट ऑफ सोर्स। ठीक है, तो ये कार्ड आए हैं। तो सबसे पहले उनकी एनर्जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या है। किसी बात को लेके काफी सोच विचार कर रहे हैं, स्पेशली अभी यहाँ पे कहूँ तो मैं आप ही के बारे में वो सोच रहे हैं और आपकी जो ट्रू वैल्यू है वो समझ पा रहे हैं कि देखिए आप जिस तरीके से आपका व्यवहार होगा, जिस तरीके से आप रहते होंगे तो वो चीज उनको काफी पसंद होगी कि आपके जो पर्सन है वो विचार इस चीज का जब भी करते होंगे, आपके बारे में सोचते होंगे, तो आपको ना वो एक एक ऐसा कहते हैं ना, एक ऐसी प्रीसियस चीज समझते हैं, गिफ्ट यूनिवर्स की तरफ से। ओके, और कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे एक मैसेज बड़ा अनयूज सा आ रहा है, वो मैं देना चाहूंगी। अगर आप अभी किसी पर्सन से मिले थे, ठीक है, चाहे अरेंज, अगर मैरिज के उसमें अरेंज मैरिज से या फिर ऐसे ही इन जनरल आप मिले थे, भले ही आप दोनों की बातचीत ना हो पाई हो, ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ हुआ हो, बट उसके बावजूद वो आपसे जब से मिले हैं ना वो आपके बारे में सोच रहे हैं, चाहे समय कितना भी बीत गया हो। अगर ऐसा कोई है तो मुझे बताइएगा। तो वो पर्सन ना आपके बारे में काफी सोच रहा है और सिर्फ सोच ही नहीं रहे हैं, वो आपको का डिस्कशन अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी करते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में वो आपके बारे में बातचीत करते हैं कि वो पर्सन है, मतलब ज्यादातर वो अपने फ्रेंड से बहुत इस विषय में बात करते हैं आपको लेकर। ठीक है, ऑल्दो उनका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें वो काफी खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर आपकी कमी उनको हमेशा महसूस होती है। ठीक है, अगर आपके रिलेशनशिप में हो आप तो भी, और अगर सिंगल हो तो वो उनके साथ भी यही है कि हंसते खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको आपका इंतजार है, कि उनको लगता है कि कोई है उनके लिए जो उनका वेट कर रहा है। तो ये है। और इस समय कुछ लोगों का मैसेज ये भी आ रहा है कि इस समय हो सकता है वो किसी कम्युनिटी का हिस्सा हो, बने हो हाल फिलहाल, जैसे कि सोशल मीडिया में हो सकता है कि कुछ काम करा हो उन्होंने, या कोई चैरिटेबल जॉब वर्क करा हो, कुछ तो ऐसा वो कर रहे हैं जो जिससे कम्युनिटी का अच्छा हो। ठीक है, ये चीज यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली मैसेज दिख रहा है। ओके, तो ये तो उनकी एनर्जी है और वो करना चाहते हैं, या तो वो आपके साथ मिलकर कुछ कम्युनिटी एनजीओ वगैरह का कोई काम करना चाहते हैं, या फिर वो आपके साथ ना कहीं कहीं एक, मैं ये नहीं कह रही हूँ कहीं दूर जाना चाहते हैं, बस वो आपके साथ ना एक क्वालिटी टाइम गुजारना चाहते हैं, जिससे कि उनके जीवन में जो खोई हुई खुशियां है ना वो लौट के आ जाए, वो खुश होना चाहते हैं, अगर मैं कहूँ तो। ठीक है, ये एक मुझे यहाँ पे सिनेरियो दिखाई दे रहा है। सोच विचार बहुत कर रहे हैं आपके बारे में, काफी सोच रहे हैं, और हो सकता है ये
सोच विचार करके आप आपकी तरफ अप्रोच भी करना चाहते हैं। ये भी यहाँ पे मैसेज दिख रहा है, ठीक है? तो ओके, ये तो उनकी एनर्जी। अब चलते हैं टैरो से कि टैरो क्या बोल रहे हैं। देखो, उनके साथ क्या हुआ ह अभी पास्ट में कि वो काफ़ी अपने आप को ना बँधा हुआ महसूस कर रहे हैं। हाँ, बँधा हुआ ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं पर बढ़ नहीं पाते। स्टक सिचुएशन सी उनकी हो रखी है इस समय। किसी भी काम को लेकर या आप ही को लेकर आपकी तरफ अप्रोच करना है इस चीज़ को लेकर। काफ़ी अपने आप को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं पर बढ़ नहीं पा रहे हैं। ओके? एक ही चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सेकेंडली, जहाँ उनका लोगों के साथ आपकी बात तो वो कर रहे हैं, बट वो लोग कुछ नेगेटिव ही उनको बोल रहे हैं इस चीज़ को लेकर। ठीक है? तो वो जो कन्फ्यूज़न, द्वंद ये सब चल रहा है ना उनके अंदर, और जब वो अकेले में बैठते हैं तो जब आपके बारे में सोचते हैं, तो वो एक पॉज़िटिव सिनेरियो की तरफ जाते हैं, बट जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं, तो कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके जो फ्रेंड्स लोग हैं ना, वो उनको बस कन्फ्यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा। ठीक है? अ, आपको लेकर या फिर हालाँकि वो आपके बारे में अच्छे से समझते हैं कि या समझती हैं, दोनों शूटों में मैं कहना चाहूँगी कि आप एक प्योर सोल हो, डिवाइन सोल हो, और वो इस चीज़ को समझते भी हैं कि यस, ये पर्सन जो भी है, मतलब मेल फीमेल जो है, कि ये वैसे नहीं है जो छल-कपट पे ध्यान दे, सिंपल पर्सन है, सिंप्लिसिटी से रहते हैं और आपको वो अपनी ज़िंदगी में शामिल भी करना चाहते हैं। पर मैंने अगेन वही कहा कि कुछ तो है जो उनको बाँध रहा है, या तो कोई नेगेटिव एनर्जी है या फिर कोई उनको गलत बातें बता रहा है जो उनको परेशान कर रहा है। कुछ उनके साथ पास्ट में भी चीज़ें हुई हैं जो इस समय उनको हॉन्ट कर रही हैं, उनको बार-बार हिट कर रही हैं। तो इस वजह से भी वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है? एक इस तरीके की चीज़ें मुझे होती हुई दिख रही हैं, और कहीं न कहीं वो आपसे आपके पास आके प्रपोज़ल और ये सब तो हो ही रहा है, बट उसके साथ-साथ एक चीज़ हो रही है जो बहुत स्ट्रांगली ये हो रहा है, उधर ये भी चीज़ हो रही है कि वो आपको हासिल करना चाहते हैं। आपको वो अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, 100% चाहते हैं कि करंट फीलिंग उनकी ऐसी बन रही है, और बहुत हद तक वो फैसला भी ले चुके हैं कि नहीं, मुझे उसके साथ ही अपना जीवन आगे बढ़ाना है। ऐसा वो सोच रहे हैं, मतलब वो आपको ना एक विनिंग ट्रॉफी की तरह देखते हैं कि हाँ, अगर वो मुझे मिल गया या मिल गई, तो मेरे जीवन में एक स्टेबिलिटी आएगी, मेरे जीवन में वो बैलेंस आएगा जो कहीं पे मिसिंग है, ठीक है? ये चीज़ उनकी तरफ से आ रही है। साथ ही कोई लव प्रपोज़ल वो आपको देना चाहते हैं अपना, चाहे मैरिज के लिए, चाहे लव के लिए, वो आपकी तरफ प्रपोज़ल देना चाहते हैं, आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं कि मैं आपसे अपनी दिल की बात कहता हूँ या मैं कहती हूँ कि आप मुझे मतलब मेरे इस प्रपोज़ल को हासिल करें या समझें, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही उनको ये भी पता है करंटली कि आपके साथ उनका भविष्य जो है वो बहुत उज्ज्वल है और काफ़ी ग्रोथ कर रहेगा, और भले ही उनकी थोड़ी-सी एक इमैच्योर नेचर ही मैं कहूँगी, क्योंकि वो जब इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, तो उसके बाद भी अगर वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे, तो इसलिए है कि कोई पास्ट का डर है या फिर थोड़ा-सा इमैच्योर है अ, अपनी अपनी फीलिंग को लेकर, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगी कि उनको पता नहीं है क्या करना है, क्या नहीं करना, बट हाँ, वो उतना ज़्यादा उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। तो इस वजह से थोड़ा-सा यहाँ पे वो जो कन्फ्यूज़न है वो क्रिएट हो रहा है, ओके? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली उनकी तरफ से दिखाई दे रही है। तो करंटली अगर वो डिसीज़न लेते हैं, ठीक है? आपकी तरफ आते हैं, आपकी तरफ बढ़ते हैं, तो उनका जो पहला आपकी तरफ अप्रोच होगा, या फिर मैं कहूँ कि करंटली अगर वो आपसे कुछ बात करेंगे, तो वो ओपनली बात करेंगे कि देखो, मैं इस रिश्ते को आगे तक लेके चलना चाहता हूँ, बीच में नहीं छोड़ना चाहता, तुम्हारी क्या राय है? और वो पास्ट के जो उनको हॉन्ट कर रहा है, हो सकता है उनकी फैमिली टॉक्सिक रही हो, या फिर पास्ट में जो उनके रिश्ते थे वो इतने टॉक्सिक थे कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये काम करूँ तो कैसे करूँ, मतलब क्या क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, ये सब एनर्जी उनके अंदर थी, तो जिसकी वजह से वो आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। हालांकि वो आपकी केयर करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ वो दुनिया घूमना चाहते हैं, आपके साथ वो अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, सोच तो उन्होंने बहुत कुछ रखा है, कह रहे हैं थिंकिंग वुमन से, सोच तो वो बहुत कुछ है, बट वही है कि एक्शन कब लेंगे। तो दूसरी तरफ यहाँ अगर मैं कहूँ कि एक्शन का कार्ड है, तो यस है, एक्शन है और ऊर्जा भी है, पर वही है कि यहाँ फँस रहे हैं। जब उनके फ्रेंड्स लोग उनको आके या कोई पास्ट का कोई ट्रॉमा आके उनको परेशान करता है। बट उनको वो हीलिंग करनी पड़ेगी, तभी बात आगे बढ़ पाएगी। वो कॉर्ड कटिंग करनी पड़ेगी जो उनको परेशान कर रही है। तो अगर आप पूछ सकते हो कि क्या वो कॉर्ड कटिंग करेंगे? तो यस, कॉर्ड कटिंग के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। बट अभी करंटली मैंने आपको ये बताया कि जो ये पूरा है ना,
अ, अगर मैं कहूँ कि कितने परसेंट वो यस में है, तो वो अभी 60% आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं, जो मैंने बताया। और वो जो बाकी का है 40% है, उसमें वो कन्फ्यूज़्ड हैं, जो वो थिंकिंग एनर्जी में जा रखे हैं। 40% में वो कन्फ्यूज़्ड हैं। भले ही वो आपके साथ अभी रिलेशन में होंगे, बट फिर भी वो कहीं न कहीं कुछ-कुछ उनके दिमाग में खिचड़ी पकती रहती होगी। तो वो चीज़ वो आपसे अभी शेयर तो नहीं कर रहे हैं, भविष्य में करेंगे, नहीं करेंगे ऐसा मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है। बट हाँ, कुछ तो ऐसा है जो वो आपसे डिस्कस करेंगे, तो आप देखना उस बारे में कि आप उसमें उनकी हेल्प कैसे कर सकते हो। ओके, पैनल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। बाय।